हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में घटना चक्र का करंट अफेयर्स डिस्कशन करने वाले हैं। आइए आर्थिकी शुरू करते हैं। विश्व मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? 26 से 29 फरवरी 2024 को। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक कौन सा देश है? म्यांमार। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग में देखते हैं शीर्ष पर कौन है। प्रथम स्थान पर तिरियानी ब्लॉक कुमरुम भीम आसिफाबाद जिला के तेलंगाना में है, जो कि तिरियानी ब्लॉक। दूसरे पर कौशाम्बी ब्लॉक है और कौशाम्बी ब्लॉक उत्तर प्रदेश में है। अगला देखते हैं, किसने बिल्डिंग एडाप्टेशन एंड रेजिलियंस इन द हिंदुकुश हिमालय नामक पहल शुरू की है? एशियाई विकास बैंक एडीबी। इस पहल के तहत एडीबी किन देशों को जलवायु अनुकूल में सहायता करेगा? इस पहल के तहत एडीबी किन देशों को जलवायु अनुकूलता में सहायता करेगा? नेपाल और भूटान को। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। इस कांग्रेस में ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार किसने जीता? कर्मचारी राज्य बीमा निगम। किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट रिपोर्ट जारी की? UNCCD। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा। भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2030 तक। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। यह फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया? इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा। इसमें भागीदार देश था वियतनाम। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया? कटक, उड़ीसा में। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की? उत्तर प्रदेश। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? सहारनपुर में। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु में। हेम फेस्ट इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया? साइंस सिटी, अहमदाबाद, गुजरात में। यूएशियन बिजनेस समिट का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन में। बीबीसी द्वारा 100 प्रेरक प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? 4। नंबर 1 पर हरमनप्रीत कौर खेल श्रेणी में है, दिया मिर्जा मनोरंजन में है, जेत सुनमा तेंजिन पालमो संस्कृति और शैक्षिक श्रेणी में है, आरती कुमार राव जलवायु श्रेणी में है। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया? ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया गया। किस संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? शिलांग, मेघालय में। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत को। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? फ्यूचर कोल, द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। विश्व ऊर्जा रोजगार WEE वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट किसने जारी की? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एनर्जी मतलब IEA द्वारा। WEE रिपोर्ट का यह कौन सा संस्करण है? यह दूसरा है। किस राज्य ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया? उत्तर प्रदेश। किसने वैश्विक बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 रिपोर्ट जारी की? वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विप्पो द्वारा। संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सिडबी द्वारा। सिडबी ने यह सूचकांक किसके साथ मिलकर लॉन्च किया? जगोटा के साथ मिलकर। यह सूचकांक किससे संबंधित है? MSME के आर्थिक क्रियाकलाप। किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट जारी की? सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंस रिसर्च एंड लर्निंग। इस रिपोर्ट की थीम क्या है? कनेक्टिंग द लास्ट माइल। किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट जारी की? क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव द्वारा। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया?
42वां। इस मेले के पार्टनर राज्य कौन थे? बिहार और केरल। इस मेले के फोकस राज्य कौन थे? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया? भारतीय चुनाव आयोग द्वारा। इनकोर का पूर्ण रूप क्या है? इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन द रियल टाइम इन्वायरमेंट। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? बेंगलुरु में। वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण है? छठा संस्करण है ये। किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट जारी की? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? UNDP द्वारा। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? मेकिंग आवर फ्यूचर, न्यू डायरेक्शन फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 किसने जारी किया? नाइट फ्रैंक द्वारा। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? मनीला, फिलीपींस का। इस सूची में कौन सा भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला? मुंबई को चौथा स्थान मिला है। इडेल गिव हारून इंडिया परोपकारी सूची 2023 में कितने लोगों को शामिल किया गया? 119 लोगों को शामिल किया गया। पहली रैंक शीर्ष दानदाता किसको प्राप्त हुआ है? भारत में शिव नाडार HCL टेक्नोलॉजी के। किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? इंडिया एक्जिम बैंक। उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 कहां पर आयोजित किया गया? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो कहां आयोजित किया गया? लखनऊ में। किसने क्राउड फंडिंग फॉर द टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा। किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक जारी की? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने, जिसे OECD कहते हैं। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? प्रवासन और OECD के देशों प्रवासियों का श्रम बाजार समावेश। मतलब किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD द्वारा। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? प्रवासन और OECD देशों में अप्रवासियों का श्रम बाजार में समावेश से संबंधित है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक 80% से घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? 73% होने का अनुमान है। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल डिफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। किस संस्था ने इलेक्ट्रिक ग्रिड एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट किसने जारी की? यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट किसने जारी की? ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा जारी की गई। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? नार्डलेयर द्वारा। इस सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? 108 देश। मतलब कि वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक जो नार्डलेयर द्वारा जारी किया गया, इसमें कितने देश शामिल हैं? 108 देश। सूचकांक में प्रथम रैंक किसे प्राप्त हुआ है? डेनमार्क को। सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 64वीं। अवधि श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार जारी की गई किसके द्वारा? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा। वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी हो गई है? 37%। केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया? हीराकान इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड। वर्तमान में भारत में नवरत्न उपक्रमों की कितनी संख्या हो गई? वर्तमान में भारत में नवरत्न उपक्रमों की कितनी संख्या हो गई? 16 हो गई। वैश्विक पेंशन सूचकांक किसने जारी किया? मर्सर CFA इंस्टीट्यूट द्वारा। वैश्विक पेंशन सूचकांक किसने जारी किया? मर्सर एंड CFA इंस्टीट्यूट द्वारा। इसके सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? नीदरलैंड है। इस सूची में भारत का किस स्थान है? 45वां स्थान है।
टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को सूचित किया गया। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्ग। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को सूचित किया गया? ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्ग। इन योजनाओं को किसके द्वारा सूचित किया गया? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? IMF द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे कहते हैं। इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी अनुमानित है? 3.0%, मतलब 3%। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? 2024 में भारत की GDP है 6.3%। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची किसने जारी की? फोर्ब्स द्वारा। इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी जगह बनाने में सफल हुई? NTPC 261वां स्थान मिला है। विश्व के पहले हरित बांड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई? यूरोपीय संघ द्वारा। किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की? अंकटाड द्वारा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन द्वारा जिसे कहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? अंकटाड द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई इसमें भारत की विकास दर अनुमानित है 6.6%। भारत की विकास दर वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? 6.2%, जबकि 2023 में 6.6%, 2024 में 6.2% अनुमानित है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? 2.4%। इंडिया एजिंग रिपोर्ट किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत यानी UNFPA द्वारा। यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी की गई है? अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के सहयोग से। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च किया? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने शुरू किया? एयर इंडिया द्वारा। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? अफ्रीकी संघ द्वारा। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की गई? 12 सितंबर 2023 को। इस सूची में शीर्ष रैंक किस कंपनी को प्राप्त हुआ? माइक्रोसॉफ्ट को। इस सूची में शामिल भारत की शीर्ष कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस, जिसकी रैंक है 64वीं। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? चैनलिसिस द्वारा। सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? 154 देश। संस्करण कौन सा था? ये चौथा। प्रथम स्थान किसे मिला? भारत को मिला। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक में भारत पहला स्थान प्राप्त किया। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 14वां। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कब हुआ था? 10 से 13 सितंबर 2023 को। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन 10 से 13 सितंबर 2023 को हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? व्लादिवोस्तोक, रूस में हुआ था। ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया? सिंगापुर द्वारा। ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया? सिंगापुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया? 29 जून को भामाशाह की जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया। अब अगला देखते हैं विज्ञान का। भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का अनावरण कहाँ किया गया? अलापुझा, केरल में। इस इलेक्ट्रिक सोलर बोट का क्या नाम है? बाराकुडा। किस संस्था ने जल से आर्सेनिक और धातु के आयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीक का विकास किया? IIT मद्रास द्वारा। अमृत का पूरा नाम क्या है? आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। किस संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुकरण किया है? भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा। किस देश में मेथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया? चीन में। किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया? चीन द्वारा। यह पृथ्वी के तल से कितने मीटर की गहराई में अवस्थित है? 2400 मीटर की गहराई में।
इस प्रयोगशाला का लक्ष्य क्या है? डार्क मैटर की खोज करना। साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया? साइप्रस द्वारा। साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया? साइप्रस से। इस जोड़े को किस पार्क में आवासित किया गया? पद्म नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में जो है। इसका नाम क्या दिया गया दोनों का? लारा और अकामास नाम दिया गया। अपने सोर्स एआई डेवलपमेंट के लिए एआई अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किसने की? मेटा और आईबीएम द्वारा। किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया? चीन द्वारा। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू किया गया? विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन जापान में शुरू किया गया। इस परमाणु संलयन रिएक्टर का नाम क्या है? JT60SA। जापान और किसके बीच यह संयुक्त परियोजना है? यह यूरोपीय संघ और जापान के साथ मिलकर की जा रही परियोजना। किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है? ईरान। किसने निम्न भूकक्षा लियो के उपग्रह निर्माण हेतु सेंटलाजिक इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। किसने निम्न भूकक्षा के लिए उपग्रह निर्माण हेतु सैटेलाजिक इंक के साथ अनुबंध हस्ताक्षर किया है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। पहले निम्न भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से प्रक्षेपित किया जाएगा? TSAT-1A। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्रग्रह डिंकनेस के उपग्रह का नाम क्या रखा है? सेलम रखा। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्रग्रह डिंकीनेस के उपग्रह का नाम रखा है सेलम। किसने NI ऑन मेथेन शीर्षक से वर्ष 2023 हेतु रिपोर्ट जारी की? इंटरनेशनल मेथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानव जनित गतिविधियों से होने वाला मेथेन उत्सर्जन का मौजूद ग्लोबल वार्मिंग में कितना प्रतिशत योगदान है? 30%। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? पोर्टलूस इंस्टीट्यूट द्वारा। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? पोर्टुलस इंस्टीट्यूट द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? USA, फिर सिंगापुर, फिर फिनलैंड। इस सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 60। स्कोर कितना? 49.93। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा यानी IMD द्वारा। इसमें फर्स्ट स्थान पर USA है, दूसरे पर नीदरलैंड द्वारा, तीसरे पर सिंगापुर है। फर्स्ट USA, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा सिंगापुर। सूचकांक में भारत की रैंक क्या? 49वीं। पहली स्वदेशी नौसैन्य एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना द्वारा DRDO के सहयोग से। पहली स्वदेशी नौसैन्य एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा DRDO के सहयोग से किया गया। यह परीक्षण किसके माध्यम से किया गया? सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। इस संयंत्र का नाम क्या है? अल्ताफरा सौर फोटोवोल्टिक परियोजना। किस देश ने स्पर्म व्हेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की? डोमिनिका ने। डोमिनिका देश कहां पे है? नॉर्थ अमेरिका के नीचे। किस देश ने सिकल सेल रोग और थैलीसीमिया इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी? यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड ने। किसने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? नासा ने। DSOC है क्या? पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार, इसका नाम है। S-400 को नाम दिया है सुदर्शन भारतीय सेना ने। ये S-400 कहाँ गया? डिफेंस सिस्टम है रूस से। रूस का है जो रूस से आयात किया जा रहा है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को किस देश द्वारा प्रदान किया जा रहा है? रूस द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया? अकेलापन को। इसे मिटाने हेतु किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया? डॉक्टर विवेक मूर्ति अमेरिका के
एवं चिंडो पेम्बा अफ्रीकी संघ के हैं। दोनों के नेतृत्व में एक आयोग गठन किया गया जिसे अकेलापन को दूर किया जा सके। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई? अमेरिका द्वारा। चिकनगुनिया के इस टीके का नाम क्या है? इक्सिक नाम है। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। सर्वाधिक टीबी मामले वाले देश कौन से हैं? सर्वाधिक टीबी के मामले भारत में है 27%, फिर उसके बाद इंडोनेशिया में 10%, चीन में केवल 7%, यानी फर्स्ट पे भारत, दूसरा पे इंडोनेशिया, तीसरे पर चीन है। विश्व के पहले मानव सदस्य एआई रोबोट सीईओ का नाम क्या है? मीका। इस एआई रोबोट सीईओ को किस कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया? डिक्टाडोर द्वारा। मीका को किस कंपनी द्वारा सीईओ नियुक्त किया गया? डिक्टाडोर द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट प्रो का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? एक्स के। विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई? यूरोपियन एजेंसी द्वारा। विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा। किस मिशन के तहत यह तस्वीर जारी की गई? यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन के तहत। मित्र शक्ति अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित किया गया? मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। इसका आयोजन अवध पुणे में किया गया। किस लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRBM का सफल परीक्षण किया? प्रलय। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायान प्रारंभ किया गया? कहाँ? नहीं, भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायान प्रारंभ किया गया? कौन सा है? कोस्टा सेरेना को। कोस्टा सेरेना जो है एक क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायान है। कालाजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? बांग्लादेश। किसने इनफ्यूज मिशन लॉन्च किया? इनफ्यूज मिशन नासा द्वारा लॉन्च किया गया। इनफ्यूज का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबार्ट मिशन सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? गगनयान मिशन। किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबार्ट मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? गगनयान मिशन का। कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियसिस का उन्मूलन करने वाला देश बन गया? लिम्फेटिक फाइलेरियसिस का उन्मूलन कर दिया किसने? लाओपीडिया ने, लाओस देश ने। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियसिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियसिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा? 2027 तक। भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा के मुक्त की घोषणा का समर्थन किस संगठन द्वारा किया गया? भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त की घोषणा का समर्थन किस संगठन द्वारा किया गया? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा। सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ? INS सागर ध्वनि। WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस के उन्मूलन में गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बना? मिस्र। बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी दी गई? R21 मैट्रिक्स M। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा पेट 46 क्या है? एंजाइम है। पेट 46 एंजाइम का उपयोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पेट 46 एंजाइम का उपयोग समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। पेट का पूरा नाम है पॉलीएथिलीन टेरेपेथलेट। जिस संस्था ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया वो संस्था है WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किसने जारी किया? सर्फ ने। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्फ ने जारी किया। इस सूचकांक में कुल कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई? 121 देशों के। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? फ्रांस। इस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 52वीं। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत की रैंक है 52, जबकि इसमें शीर्ष पर कौन है? फ्रांस।
स्वदेश रूप से निर्मित कितनी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया? 600 एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया। स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को किस नाम से जाना जाता है? विभव के नाम से। सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है? ये मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है भारत का। ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। अंतरराष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन भारतीय संस्थान शामिल हुआ? IIT बॉम्बे। सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया? एयरबोट। सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया? एरोबोट द्वारा। सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों बाद दिखा निशिमुरा क्या है? निशिमुरा एक धूमकेतु है। यह किस रंग का धूमकेतु है? हरे रंग का। सितंबर 2023 में किस ग्रह का सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया? मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया है। और ये ऑक्सीजन किसने विकसित किया मंगल ग्रह पर? नासा द्वारा। किस उपकरण से ऑक्सीजन विकसित किया गया? मोसी द्वारा। किस उपकरण से ऑक्सीजन विकसित किया गया? मोसी उपकरण द्वारा। मोजी कह सकते हैं इसे। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन IS पर एकल मिशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए? फ्रैंक रूबियो। इन्होंने ISS पर कितना समय बिताया? 371 दिन। भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया गया? त्रिशूल नाम से। भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? इंद्रजाल। ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य की अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की है? भारतीय आयल सार्डिन मछली। 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया? जापान। भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया? गैलेक्सी आई। भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया? गैलेक्सी आई द्वारा। सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस पहले भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया? आदित्य L1 को। अगस्त 2023 में किसकी सुरक्षा में नभमित्र डिवाइस विकसित किया गया? नभमित्र डिवाइस मछुआरों की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया। संक्षिप्तियों में देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? फरीदाबाद हरियाणा में। बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया? इंद्रमणि पांडे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ द प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला को उम्मीदवार बनाया गया? उमा शेखर को। भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया? 3 को। विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित, लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को। किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई? डेनियल बेरनबोइम और अली अबू अबाद को। डेनियल बेरनबोइम और अली अबू अबाद को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया 2023 का। इटली का जो सर्वोच्च सम्मान है द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? कबीर बेदी को। 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया जाने की घोषणा की गई? पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती को यह सम्मान किस स्मरण के हेतु दिया गया? पुष्पा भारती को यादें स्मरण के लिए मिला है। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? कैप्टन गीतिका कौल। सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? कैप्टन फातिमा वसीम।
भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी? रेशमा प्रसाद। रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया? पटना विश्वविद्यालय में। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। इस महोत्सव का सहभागी राज्य कौन था? असम था। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतवंशी को अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया? देवेन पारेख को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? रिज को। रिज किसका संक्षिप्त रूप है? करिश्मा का। रिज किसका संक्षिप्त रूप है? चरिश्मा का। चरिश्मा का। COP28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? IIT मंडी को। भारतीय वनिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कंचन देवी को। भारतीय नौसेना के युद्धपोत की कमान संभालने वाली महिला कौन है? पहली महिला है लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली हैं। भारत की पहली महिला ND कैंप किसे नियुक्त किया गया? स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पीढ़ी को। भारत की पहली महिला ND कैंप किसे नियुक्त किया गया? स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी को। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी को। ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोहम्मद अल रामसी UAE के हैं। भारतीय मूल की किस उपन्यास को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया? मीरा चंद को। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता? अक्षय मुकुल ने। अक्षय मुकुल को यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? राइटर रेबेल सोल्जर लवर द मेनी लाइव्स ऑफ द अगे। अक्षय मुकुल को यह पुरस्कार पुस्तक के लिए प्रदान किया गया राइटर रेबेल सोल्जर लवर द मेनी लाइव्स ऑफ द अगे के लिए। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना नेपाल। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? माइकल डगलस को। ये कहाँ गए? USA के। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना? मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना? ऑथेंटिक को। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क मंगलुरु, कर्नाटक में बनाया जाएगा। इस नेटवर्क की लंबाई होगी 287 किलोमीटर। स्वदेशी विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी? LCA तेजस से। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर माधवराज S इसरो के हैं। डॉक्टर माधवराज S इसरो के हैं। थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी? थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक सत्य सरन ने लिखी। सत्य सरन ने लिखी। भारत जल प्रवाह सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 8वां। वर्ष 2023 के लिए किसका विषय क्या था? भूमि जल नदियों के साथ विकास। पंजाबी साहित्य के डहान पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? दीप्ति बग्ता। पंजाबी साहित्य के डहान पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला दीप्ति बग्ता। दीप्ति बग्ता ने यह पुरस्कार किस कृति के लिए जीता? भूख इयो सहलैन दी है। भूख इयो सहलैन दी है। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? सैन सल्वाडोर, अल सल्वाडोर। यानी एल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर में। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? सेनिस पलासियोस ने। सेनिस पलासियोस ने जीता। सेनिस पलासियोस किस देश से संबंधित है? निकारागुआ से। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? श्वेता शारदा ने। साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार पुस्तक ने जीता? फायरबर्ड ने। साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता? फायरबर्ड ने। इस पुस्तक के लेखक कौन है? पेरुमल मुरुगन है।
कितने भारतीयों के 91 अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड में पुरस्कार जीता? 2। कितने भारतीयों ने 91 अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड में पुरस्कार जीता? 2 लोगों ने। किस भारतीय ने डायरेक्टेड अवार्ड जीता? एकता कपूर ने। सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार पुरस्कार जीता? वीरदास ने। किस भारतीय को कैनिथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बीना अग्रवाल। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया? नई चेतना 2.0। नई चेतना 2.0। नई चेतना 2.0। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कब आयोजित किया गया? 21 से 22 नवंबर 2023 को। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अहमदाबाद में, गुजरात में। ज्ञान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ज्ञान सामग्री लता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सुरेश वाडकर को। ज्ञान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सुरेश वाडकर को। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया? सलमान रुश्दी को। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता? द वैक्लाव हैवेल सेंटर द्वारा। ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामित किया गया? एबंडेंस इन द मिलेट। एबंडेंस इन मिलेट ग्रैमी अवार्ड मिला इसे। इस गीत को किस श्रेणी में नामित किया गया? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में। इस गीत को किस श्रेणी में नामित किया गया? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में। इस गीत को किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया? इस गीत को फाल्गुनी शाह और गौरव शाह द्वारा संगीतबद्ध किया गया। यह गीत किस राजनेता के भाषण पर आधारित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय मूल की किस व्यक्ति को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स यूके के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया? प्रोफेसर अनुषा शाह को। प्रोफेसर अनुषा शाह को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष के पद पर चुना गया। भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? हितेश कुमार एस मकवाना को। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? हीरालाल समरिया। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? हीरालाल समरिया। केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति के लिए किसे चुना गया? टी पद्मनाभन को। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया? राजेंद्र मेनन को। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष के रूप में किसे पद ग्रहण किया? सुरेश गोपी। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में सुरेश गोपी ने पद ग्रहण किया। रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को प्रदान किया गया। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार नंदिनी दास को प्रदान किया गया। नौसेना का पहला एनआईबी यानी नौसेना का पहला एनआईबी नौसेना का बौद्धिक बीकन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कमांडर एम अरुणा चक्रवर्ती को। नौसेना का पहला नौसैनिक बौद्ध बीकन पुरस्कार कमांडर एम अरुण चक्रवर्ती को मिला। कोलिंस डिक्शनरी ने 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना? एआई को। यानी एआई का पूर्ण नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्लोबल लीडर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी को। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा। नीलाऊ कुदिचा सिमंगल लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट नामक आत्मकथा किसकी है? एस सोमनाथ की। ये कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं। लाइन्स दैट ड्रंक द मूनलाइट पुस्तक एस सोमनाथ की है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया? राजकुमार राव को। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को इनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा वर्ष 2023 के फैराडे पदक से सम्मानित किया गया? आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉल राज को। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा 2023 के फैराडे पदक से सम्मानित किया गया? आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉल राज को।
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया? अशोक गाडगिल को। किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? डी.वाई. चंद्रचूड़, जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया? हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा। कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक के लेखक कौन है? गिरीश दत्त शुक्ला। द डे आई बेकम रनर नामक पुस्तक किसकी है? सोहिनी चट्टोपाध्याय। द डे आई बिकेम ए रनर पुस्तक है सोहिनी चट्टोपाध्याय की। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द गॉड पुस्तक किसकी है? लीना कुमार की। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द गॉड पुस्तक है लीना कुमार की। किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आईईसी लिमिटेड को। किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन गोल्डन पिकॉक पुरस्कार सम्मानित किया गया? आरईसी लिमिटेड को। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया? मनीष शाह को अध्यक्ष है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया? मनीष शाह को। ये कौन है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष। मणिपुर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ मृदुल को। देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? अटारी वाघा सीमा पर। देश का सबसे ऊंचा यानी 418 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया अटारी बॉर्डर पर। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बर्लिन जर्मनी में 15 से 17 अक्टूबर 2023 को। 32वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? शिव शंकरी को। 32वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार शिव शंकरी को दिया गया। यह पुरस्कार किसके लिए दिया गया? सूर्यवंशम उनके कृत के लिए दिया गया। यूरोपीय संघ के सखारो पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित करने की घोषणा की गई? महसा अमीनी को। यूरोपीय संघ का सखारो पुरस्कार किसे मिला? महसा अमीनी को। यह किस देश की नागरिक थी? ईरान की। व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया? गीतांजलि राव को। वर्ष 2021 को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान को। किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर ए डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? श्रेया धर्मराजन को। देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया? मीठा बांस कहाँ तैयार किया गया? तेज नारायण बनैली महाविद्यालय भागलपुर में। उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील कौन है? उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील सारा सनी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया 2023 वाला? प्रोफेसर कलांडिया गोल्डिन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, अमेरिका के हैं। और यही है, यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? प्रोफेसर कलांडिया गोल्डिन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, यानी प्रोफेसर कलांडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। ये कहाँ के हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? अमेरिका में। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरल में। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कब किया गया? 7 से 8 अक्टूबर 2023 को। इसका आयोजन कहाँ हुआ? देहरादून, उत्तराखंड में। गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ द कोवैक्सीन इन द स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर बलराम भार्गव ने। गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी लिखी डॉक्टर बलराम भार्गव ने। भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की परिषद का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में। हैदराबाद। भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की परिषद का उद्घाटन किया गया हैदराबाद में, साइबराबाद। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? प्राग, चेक गणराज्य। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में किया गया।
टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? सी.एस. लक्ष्मी को। वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने घोषणा की गई? जान फांसे कहाँ के? नॉर्वे का। गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? रुई किस्कियांग झांग को। गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार रुई किस्कियांग झांग को मिला। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे देने की घोषणा की गई? कैटालिन कैरिको, ये कहाँ की? हंगरी की, और डू विसमैन अमेरिका की, दोनों को मिला है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कैरिको और डू विसमैन को मिला है। कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली महिला बनी? कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी सुधा मूर्ति को कनाडा का पुरस्कार मिला है। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले में आयोजन कहाँ किया गया? 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? झाड़ू दान पहल। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गोवा पणजी में। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव पणजी में हुआ। बोरलाग फील्ड पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया? डॉक्टर स्वाति नायक को। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया? असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर में उनको शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। किसके लिए? सार्वजनिक सेवा के लिए। इस फेलोशिप का नाम क्या? ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? काजी फैज ईसा। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता? 22 सितंबर को। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया? चेतन मारू को। 6 उपन्यास की अंतिम सूची में शामिल किया गया किसे? चेतन मारू की उपन्यास को। चेतन मारू के उपन्यास का नाम क्या है? वेस्टर्न लेन। 16 सितंबर 2023 को कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से प्रदान किया गया? 84 को। 16 सितंबर 2023 को कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया? 84 को। उत्तर प्रदेश से संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्राप्त सूची चितरंजन ज्योतिष को मिला हिंदुस्तानी गायन क्षेत्र में, सुशील कुमार सिंह को मिला नाटक लेखन में, पूर्णिमा पांडे को मिला कथक क्षेत्र में। ये तीनों जो उत्तर प्रदेश से हैं। वर्ष 2023 में इंटरनेशनल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 48वां संस्करण। इस महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने प्लेटफॉर्म अवार्ड जीता? डियर जस्सी। भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा को किस देश के सेविलियर des आर्ट्स एंड des लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फ्रांस। भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा को किस देश के सेविलियर des आर्ट्स एंड des लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फ्रांस का लेटेस्ट पुरस्कार है। 14वीं वर्ल्ड साइप्रस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नवी मुंबई में। स्पाइस कांग्रेस नवी मुंबई में हुई। भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? बंगलुरु कर्नाटक में। गाड़ी चिरेला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गाड़ी चिरेला पुरस्कार मांडली बुद्ध प्रसाद को मिला है। मांडली बुद्ध प्रसाद को। डॉक्टर A.M. गोखले पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? संजय कुमार मिश्रा को डॉक्टर M.M. गोखले पुरस्कार मिला है। टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क अमेरिका पर गीत जारी करने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन बनी? द वैक्सीन वार। टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क पर गीत जारी करने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी द वैक्सीन वार। द वैक्सीन वार फिल्म के निर्देशक कौन है? विवेक अग्निहोत्री है। किस भारतीय महिला को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? शांता थॉटम को। किस भारतीय महिला को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? शांता थॉटम को। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट
कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ हुआ? मुंबई महाराष्ट्र में। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? अदीब अहमद। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसका? खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र। किसने? लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? अदीब अहमद ने। नैसकॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजेश नंबियार को। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ श्रेणी में किस भारतीय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? शक्तिकांत दास गवर्नर है जो कि RBI के। शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ श्रेणी में किस भारतीय को शीर्ष स्थान मिला? शक्तिकांत दास को। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में 6 सितंबर 2023 को। सम्मेलन का विषय क्या था? ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन फॉर द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। किस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक और शोधकर्ता की पुस्तक को प्रतिष्ठित बैली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए लॉन्ग लिस्ट किया गया? किसे? डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को। किस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक और शोधकर्ता की पुस्तक को प्रतिष्ठित बैली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए लॉन्ग लिस्ट किया गया? डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी की पुस्तक है। इस पुस्तक का क्या नाम है? द सॉन्ग ऑफ द सेल एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन। इस पुस्तक का नाम क्या है? द सॉन्ग ऑफ द सेल एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन। इसको किसने लिखा? डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। प्रतिष्ठित डायोबेटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? डॉक्टर नवीन अग्रवाल। प्रतिष्ठित डायोबेटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार डॉक्टर नवीन अग्रवाल ने जीता। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का नया अध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया? R माधवन को। तुर्की के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत माउंट अरात को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? लक्ष्मी झा। जो तुर्की में सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट अरात को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला लक्ष्मी झा बनी। आइए खेल में आते हैं। टेनिस प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे महाराष्ट्र में। किस टीम ने किताब अपने नाम किया? बंगलुरु SG मैवेरिक्स ने। किस टीम ने किताब अपने नाम के? बंगलुरु SG मैवेरिक्स ने। BWF बैडमिंटन पुरस्कार कहाँ वितरित किया गया? हांगझोउ चीन में। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सियो सेओंग-जे दक्षिण कोरिया। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार सियो सेओंग-जे दक्षिण कोरिया के हैं जिन्होंने लिया है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार आन से-योंग दक्षिण कोरिया को मिला है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार आन से-योंग को मिला है। कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की। 35वें फुकेट किंग्स कप रेगाटा का आयोजन कहाँ किया गया? फुकेट थाईलैंड। किस भारतीय महिला नाविक ने इसे लगातार दूसरे संस्करण में स्वर्ण पदक जीता? आनंदी चंदावरकर। किस भारतीय महिला नाविक ने लगातार दूसरे संस्करण में स्वर्ण पदक जीता? आनंदी चंदावरकर ने। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? हांगझोउ चीन में। पुरुष एकल स्पर्धा का किताब किसने जीता? वेक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के हैं। वेक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के। महिला एकल स्पर्धा किताब किसने जीता? ताई जुग यिंग चीन ताइपे। WSF स्क्वैश पुरुष विश्व टीम चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? टोरेंगा न्यूजीलैंड में। कौन सी टीम विजेता बनी? मिस्र। 79वां राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। देखिए 19वां राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियन चेन्नई में हुआ। पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? वेलावन सेंथिल कुमार तमिलनाडु के हैं। महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह दिल्ली के हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में हुए।
इन खेलों का कौन सा संस्करण था? पहला। इस संस्करण का आधिकारिक शुभांकर क्या है? उज्ज्वला एक गौरैया। किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? हरियाणा ने। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस, विजय अमृतराज। 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? कुलालमपुर, मलेशिया में। कौन सा टीम जीती? कौन सी टीम विजेता रही? जर्मनी की है, जिसका 7वां खिताब है। 10वां हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया? सेंटियागो, चिली में। किस टीम ने इस विश्व कप का खिताब को अपने नाम किया? किस टीम ने इस विश्व कप खिताब को अपने नाम किया? नीदरलैंड ने। 5वां खिताब नीदरलैंड का। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का संबंध किससे है? भारतीय घरेलू क्रिकेट से। किस टीम ने खिताब अपने नाम किया? हरियाणा ने पहला खिताब जीता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। कौन सी टीम विजेता रही? पंजाब, पहला खिताब ये भी जीता। ITF वर्ल्ड चैंपियन पुरस्कार किन खिलाड़ियों को दिया गया? नोवाक जोकोविक हैं सर्बिया के, और महिला में एरिना सबालेंका बेलारूस की हैं। स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन बना? जय शाह। IBSF विश्व बिलियर्डर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी भारत के हैं। IBSF विश्व बिलियर्डर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी। एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण का आयोजन भारत के कितने शहरों में किया गया? 10। क्रिकेट विश्व कप 2023 के आधिकारिक शुभांकरों के क्या नाम है? ब्लेज एंड टोंक। कौन विजेता, कौन बना? ऑस्ट्रेलिया बना विजेता। क्रिकेट विश्व कप 2023 के आधिकारिक शुभांकरों का क्या नाम है? ब्लेज और टोंक। और इसमें विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली, 765 रन बनाए। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? विराट कोहली को। 14वें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे। 14वें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, तीनों मिलकर करेंगे। माउंट एवरेस्ट के सामने 2,15,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली विश्व की पहली महिला बनी शीतल महाजन। ओलंपिक कप 2023 किसे प्रदान किया गया? ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा। 2023 CFDA फैशन आइकॉन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट कौन बनी? सेरेना विलियम्स बनी। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा में किया गया। पहली बार गोवा में किया गया। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा में, वो भी पहली बार गोवा में किया गया। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर क्या था? मोगा, एक भारतीय बाइसन। किस टीम ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? महाराष्ट्र ने। उत्तर प्रदेश को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 15वां। राष्ट्रीय खेलों आयोजन में उत्तर प्रदेश को 15वां स्थान मिला। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी किस टीम को प्रदान किया गया? राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी महाराष्ट्र को मिली। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया गया? श्री हरि नटराजन, ये तैराकी के हैं और कर्नाटक में। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट किसे घोषित किया गया? संयुक्त प्रसेन काले, महाराष्ट्र की, और प्रणीत नायक उड़ीसा की, और दोनों जिम्नास्टिक हैं। 7वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया? रांची, झारखंड में। 7वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन रांची में किया गया। कौन सी टीम विजेता बनी? भारत। दूसरी बार भारत ने जीता, दूसरी बार। सुल्तान ऑफ जोहोर कप का आयोजन 2023 कहाँ किया गया? जोहोर मलेशिया में।
सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2023 का आयोजन जोहोर मलेशिया में किया गया। कौन सी टीम विजेता बनी? जर्मनी। कांस्य पदक मुकाबले में किस टीम ने पाकिस्तान को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया? भारत ने। बिली जीन किंग कप फाइनल्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सेविले स्पेन में किया गया। बिली जीन किंग कप फाइनल्स का आयोजन सेविले स्पेन में हुआ। कौन सी टीम चैंपियन बनी? कनाडा। कनाडा का पहला खिताब है। WTA फाइनल्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मैक्सिको में। किस खिलाड़ी ने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया? एगा स्विटेक पोलैंड की है, इन्होंने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन कब किया गया? 15 से 17 अक्टूबर 2023 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन हुआ अक्टूबर में। इसका आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई? काठमांडू में। कौन सी टीम विजेता रही? भारत। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? हांगझोउ, चीन में। इस संस्करण के शुभंकरों के क्या नाम है? चेन चेन, कांग कांग और लियान लियान 3 स्पोर्टी रोबोट हैं। इन खेलों के अगले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? 20वें का आयोजन आइची नगोया, जापान में किया गया। 19वें एशियाई खेलों की अंतिम पदक तालिका में प्रथम 3 स्थान पर रहे। चीन प्रथम पर रहा, जापान दूसरे पर रहा, तीसरे पर दक्षिण कोरिया रहा एशियाई खेलों की अंतिम पदक तालिका में। भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? चौथा। किसमें? 19वें एशियाई खेलों में। 19वें एशियाई खेलों की सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? महिलाओं में झांग यूफेई, चीन की हैं, ये तैराकी। 19वें एशियाई खेलों की सर्वाधिक महिला मूल्यवान खिलाड़ी हैं झांग यूफेई, चीन की, तैराकी क्षेत्र की हैं। 19वें एशियाई खेलों का सर्वाधिक मूल्यवान पुरुष खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? किन हैंग, चीन, तैराकी में। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कब हुआ? 16 से 24 सितंबर 2023 को। इसका आयोजन कहाँ हुआ? बेलग्रेड, सर्बिया में। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। पुरुषों की ग्रीको रोमन स्पर्धा में कौन सा देश प्रथम पर रहा? अजरबैजान। MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु में। किस टीम ने खिताब अपने नाम किया? रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड ने। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया? वाराणसी में। क्रिकेट एशिया कप 2023 की मेजबानी किन देशों ने की? पाकिस्तान और श्रीलंका ने। इस संस्करण का आयोजन क्रिकेट के किस प्रारूप में किया गया? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय के रूप में। कौन सी टीम चैंपियन बनी? भारत। भारत का ये 8वां खिताब था। भारत का पहला शून्य पॉलीथीन व न्यून अपशिष्ट फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? क्लाइमेट कप। पहले क्लाइमेट कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लेह, लद्दाख में। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023 की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई? होर्मोसिलो, मैक्सिको में। भारत ने फाइनल में कितने पदक हासिल किए? मात्र 1, रजत। भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 6वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को इसमें। किस भारतीय तीरंदाज ने पदक जीता था? किस भारतीय तीरंदाज ने पदक जीता? प्रथमेश समाधान जावकर, कंपाउंड पुरुष, रजत जीता था। डायमंड लीग 2023 के फाइनल का आयोजन कहाँ किया गया? यूजीन, ओरेगन, अमेरिका में। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस एथलीट ने हासिल किया? जैकब वार्डलेच, चेक गणराज्य के हैं। इस स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा, भारत के हैं। बास्केट विश्व कप 2023 की मेजबानी किन देशों ने की? फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया ने। कौन सी टीम चैंपियन बनी? जर्मनी। पहला खिताब था जर्मनी का। यूएस ओपन टेनिस 2023 में पुरुष एकल स्पर्धा में कौन चैंपियन रहा? नोवाक जोकोविक थे, सर्बिया के हैं। और वहीं यूएस ओपन टेनिस की महिला एकल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीता? कोको गॉफ, अमेरिका की। यूएस अमेरिका ओपन टेनिस की महिला एकल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीता? कोको गॉफ, अमेरिका के।
132वें डूरंड कप 2023 का आयोजन किन शहरों में किया गया? कोलकाता में, गुवाहाटी, कोकराझार, 3 जगह किया गया। कौन सी टीमें विजेता बनी? मोहन बगान सुपर जायंट विजेता रहे। किंग्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। किंग्स कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? थाईलैंड में। कौन सी टीम विजेता रही? इराक। इंडोनेशिया मास्टर सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तरी सुमात्रा, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया मास्टर सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तरी सुमात्रा, इंडोनेशिया में। पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? किरण जॉर्ज है। किरण जॉर्ज कहाँ की है? भारत की है। टाटा स्टील शतरंज भारत रैपिड और बिल्ड्स 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ? कोलकाता में। टाटा स्टील शतरंज कहाँ खेला गया? कोलकाता में। पुरुषों की रैपिड स्पर्धा का खिताब किसने जीता? मैक्सिम वाचियर लाग्रेव, फ्रांस। पुरुषों की रैपिड स्पर्धा किताब मैक्सिम वैचियर लाग्रेव ने जीता। कहाँ के हैं? फ्रांस के। पुरुषों की बिल्टस स्पर्धा को किसने जीता? बिल्टस प्रतिस्पर्धा को अलेक्जेंडर क्रिश्चुक, रूस के जीता। महिलाओं की रैपिड स्पर्धा में कौन चैंपियन बना? दिव्या देशमुख, ये भारत के हैं। पहले हॉकी 5S एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सलाले, ओमान में किया गया। पुरुष हॉकी 5S किताब किस टीम ने जीता? भारत ने। महिला हॉकी 5S का किताब किस टीम ने जीता? भारत ने। खत्म होता है सारा करंट अफेयर्स। धन्यवाद।